हेलो स्टूडेंट। तो आज हम हिंदी फर्स्ट में पाठ 8 देखेंगे। 7 आपकी कंप्लीट हो गया है। आज हम 8वां पाठ देखेंगे जिसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। यह एक कविता है और ये कविता जो है वो कवियत्री जया जादवानी के द्वारा लिखी गई है। तो इस कविता में जो कवियत्री हैं वो क्या कह रही हैं, किसके बारे में बात कर रही हैं, तो इसके माध्यम से कवियत्री मनुष्य को आशावादी बनने का संदेश दे रही हैं। वो मनुष्य को समझाती है कि कठिन समय बहुत आता है लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, मुश्किलों से घबराएंगे तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। अगर आप किसी भी परेशानी में हो तो कोई ना कोई आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो इसीलिए घबराना नहीं चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगानी चाहिए। व्यक्ति को आगे बढ़ते रहना चाहिए, उसके लिए रास्ता जो है वो अपने आप बनता चला जाएगा। ये सब बातें कवियत्री इस कविता के माध्यम से मनुष्य को समझा रही है। तो अब हम देखते हैं, पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। देखिए, तमाम खबर, खबर का अर्थ होता है समाचार। कठिन, मुश्किल, झरती, गिरती। थामना मतलब सहारा देना। गंतव्य, वह स्थान जहाँ पहुँचना हो। प्रतीक्षा, इंतज़ार। वक्त, समय। कथा, कहानी। आखिरी, अंतिम। हिस्सा, भाग। सदियों मतलब सैकड़ों साल और तमाम मतलब बहुत अधिक। तो ये इस पाठ के शब्दार्थ हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। तो आ जाइए अपनी बुक में और पेज नंबर 161 पे। पेज नंबर 161 पे है पाठ 8, यह सबसे कठिन समय नहीं, जिसकी कवियत्री हैं जया जादवानी। तो शुरू करते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये कहाँ से ली गई हैं? पाठ्य पुस्तक वसंत जो है उसमें जया जादवानी जी की कविता है यह सबसे कठिन समय नहीं, उस कविता से ली गई है। और देखते हैं क्या कहती है कवियत्री। कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, ये जो समय है वो सबसे मुश्किल समय नहीं है, इसीलिए इससे निराश नहीं होना चाहिए और न ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में संकोच करना चाहिए, घबराना चाहिए। जैसे अभी भी एक चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है जिससे वो घोंसला बनाना चाहती है और उस तिनके को लेकर उड़ने की तैयारी में, अर्थात वह तिनकों से घोंसला बनाने में लगी हुई है। उसे जीवन में अभी भी विश्वास है कि इसी प्रकार पेड़ से गिरती हुई पत्ती को थामने को कोई हाथ तैयार है, अर्थात मुश्किल में घिरे हुए व्यक्ति को सहारा देने के लिए कोई ना कोई सामने आता है जो उसे संकट से उबार लेता है। अभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दूसरों का सहयोग करते हैं। अतः तुम भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम्हारे डगमगाने पर कोई ना कोई तुम्हें सहारा देने और तुम्हें गिरते समय थामने के लिए तैयार बैठा है। तो कवियत्री क्या कहती हैं कि यह समय जो है वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार एक चिड़िया जो होती है वो एक एक तिनका ले जाकर घोंसला बनाती है, उसे विश्वास होता है कि वो घोंसला बना लेगी, है ना। और उसे ये भी लगता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो कोई ना कोई उसकी सहायता जरूर करेगा, चाहे किसी भी प्रकार से उसकी सहायता हो। वैसे ही कवियत्री हमें समझा रही है, मनुष्यों को समझा रही है कि इसीलिए तुम भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में संकोच मत करो, तुम उसको प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगाओ। अगर तुम डगमगाओगे उस रास्ते पर या फिर तुम अगर गलत रास्ते की तरफ जाओगे
तो तुम्हें उस समय सहारा देने के लिए कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा। इसलिए घबराओ नहीं, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहो। फिर है दूसरा, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। तो इन कविता के माध्यम से कवित्री क्या बता रही है कि कठिन समय के होने के पक्ष में तर्क देते हुए मनुष्य को आगे बढ़ने की सलाह दे रही है, और यह समझा रही है कि जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो जो रास्ता है वो अपने आप बन जाता है। तो इन लाइनों के माध्यम से कवित्री क्या कह रही है कि आशावादी बनो, क्योंकि अभी भी रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ है, मतलब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा रहे हैं। रेलगाड़ियाँ जो हैं उन्हें वो निरंतर अपने मार्ग पर चलते हुए उन्हें उनके स्थान तक पहुंचा रही है। वहाँ उनका कोई ना कोई प्रियजन इंतजार कर रहा होगा। शाम को सूरज ढलने का समय होते ही कोई अपने प्रियजन से मन ही मन कहता होगा कि जल्दी आ जाओ। जब आप लोग भी किसी का इंतजार करते हो, कोई स्पेशल पर्सन आ रहा होता है, तो आप लोग सोचते हो ना, यार जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, कितना टाइम लगेगा उनको आने में। तो वही बात है कि किसी स्टेशन पर उनका प्रियजन उनका इंतजार कर रहा होगा और सूरज डूबने का समय आता है तो वो मन ही मन कह रहा होगा, जल्दी आ जाओ, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, क्योंकि सूरज डूबने का समय हो रहा है, रात हो रही है। अर्थात लोग अभी भी एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रख रहे हैं। अतः यह सबसे कठिन समय नहीं हो सकता, कठिन समय हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी भी लोगों के हृदय में एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं बाकी है। दुनिया से अच्छाई अभी खत्म नहीं हुई है, इसीलिए यह कठिन समय हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमें निराश होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बारे में न सोचते हुए कि लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ना है, ऐसा न सोचते हुए निराशा को छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री काल्पनिक तर्क देते हुए मनुष्य को आशावादी बनने की सलाह दे रही है। तो इसमें क्या कह रही है कवित्री कि अभी भी लोग नानी और दादी के द्वारा जो कहानियाँ सुनाई जाती है उनका अंतिम और महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला भाग सुनाया जाता है। कि लोग अभी भी लोगों ने जो पहले अपनी नानी दादी से जो कहानियाँ सुनी थी उनका जो शिक्षाप्रद हिस्सा है, लोग अभी भी एक दूसरे को उनके बारे में सुनाते हैं। तो इसलिए मनुष्य तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम भाग अभी बाकी है जो बहुत ही सुखदायी है। तुझे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अंतरिक्ष के पार से जानकारियाँ लेने गए लोगों में जो लोग बचे हैं उन्हें बस लेकर आ रही होगी जो अंतरिक्ष पार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। इस प्रकार संसार में घटनाएं घटित हो रही हैं और होती रहेंगी। अतः मानव तुमको कतई निराश नहीं होना चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। तो वो कहती है कि अभी भी लोग एक दूसरे को अपनी नानी दादी से सुनी हुई कहानियों की जो शिक्षाप्रद है वो चीज़ें उनका भाग सुना रहे हैं, जो शिक्षाप्रद भाग है, जो महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं, उनको संदेश देते हैं, वो अभी भी एक दूसरे को सुनाया जा रहा है। तो इसलिए मनुष्य तुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो यह है आपकी कविता। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो ये पूरी पढ़ ली है हमने। अब हम देखेंगे इसके प्रश्नोत्तर।